बच्चों, समय, स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए हर एक चीज़ में परिवर्तन करना आवश्यक है और परिवर्तन को स्वीकार करना भी चाहिए। यही समय की मांग है। अब हम आज से तुम लोगों को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा विचार है कि हम बीच में जो पढ़ाए थे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। किरचॉफ लॉ तक हम पढ़ा चुके थे और किरचॉफ लॉ के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का वीडियो बना के हम आप लोग को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यूनिट 2 का आज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स डिस्कस करेंगे। पहले भी आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। दो पार्ट होता है, एक रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन और एक दूसरा रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि 3 रजिस्टर्स है, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और तीसरा रजिस्टेंस। पहले रजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R1 ओम, दूसरे का R2 ओम और तीसरे का R3 ओम। तीनों को कंबाइन किया गया किसमें? सीरीज में। अगर हम इस तरह से करते तो ये पैरेलल में होता। ऐसा नहीं करके ऐसा करना है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब इसमें करंट की बात करते हैं। यहाँ से जहाँ करंट सेल या बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा, यहाँ करंट जा रहा है। यहाँ आया करंट आई, वही करंट इसमें गया। यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि पार्ट पार्ट बटेगा। वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा, लेकिन तीनों का रेजिस्टेंस तो अलग अलग है। ये करंट यहाँ आई फिर आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच का, उसको V1। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस को V2। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस को V3। अलग अलग रजिस्टर्स के बीच अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस A, B, B, C और C और D के बीच अलग अलग है। अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R हो, कैपिटल R, तो इस R का फॉर्मूला क्या निकलेगा, यही हमको जानना है। चलिए यहाँ पर फिर फिगर में आते हैं। ये की ऑन किए, ये सारा करंट बहने लगा। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और डी के बीच डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर V हो तो ये V1 प्लस V2 और प्लस V3 होगा। यह इक्वेशन नंबर को फर्स्ट मानते हैं। प्रत्येक सेक्शन में ओम्स लॉ को लगाएंगे, प्रत्येक रजिस्टर्स में ओम्स लॉ को लगाएंगे। ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। उसी तरह V1 के लिए I1 इंटू R1 होगा, लेकिन हम I1 नहीं देंगे क्योंकि प्रत्येक में I ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी I ही देंगे और ये R2, फिर यहाँ I और R3। अगर R टोटल रेजिस्टेंस है और A और D टोटल के पोटेंशियल डिफरेंस भी हो तो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू I इंटू R होगा। ये सारा वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग these value in equation first, तो I इंटू R इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। यही ना है। V के लिए I इंटू R लिखे, V1 के लिए I इंटू R1 लिखे। इनमें से कॉमन लेंगे I, तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 और इधर लिखेंगे I इंटू R। ये कैंसिल हुआ, इसलिए ये फार्मूला डिराइव हो गया सीरीज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सेकेंड पार्ट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। 3 रजिस्टर्स को इसमें लिए हैं, तीनों रजिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे। इस तरह से एक रेजिस्टेंस लिए जिसका रेजिस्टेंस R1 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस R2 ओम
और एक थर्ड है रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स, जिसको हम इस तीनों को पैरेलल में जोड़े और इसका रेजिस्टेंस R3 ओम है। यहाँ पर जब करंट इससे स्टार्ट होगा सेल से, पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ आने के बाद करंट I 3 भागों में बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा I1, I2 और I3। लेकिन याद रखिएगा पैरेलल में भी हमेशा कांस्टेंट होता है, ये लिख, पैरेलल में भी हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये एक मंत्र है, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पैरेलल है इसलिए तीनों का भी हमेशा एक समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी इस वायर के लिए, इस कंडक्टर के लिए भी है, तो वही ए और बी इसके लिए भी है, वही ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी है, इसलिए तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। करंट जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3 भागों में, I1, I2 और I3, यहाँ से लेना है, इस बार पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं, इस बार नेट करंट से स्टार्ट करेंगे। नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यह इक्वेशन फर्स्ट हुआ। प्रत्येक सेक्शन में ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू फर्स्ट में I1 और क्या होगा R1, इसलिए I1 इज इक्वल टू V बाई R1 हुआ। उसी प्रकार I2 बराबर क्या होगा तो V बाई R2, I3 बराबर क्या होगा तो V बाई R3। अगर R इस टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R हो तो I इज इक्वल टू V बाई R होगा। ये I का वैल्यू, ये I3 का वैल्यू, I2, I1 का वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो I के नीचे में यहाँ लिखना होगा V बाई R, I1 के नीचे में लिखना होगा V बाई R1, V बाई R2, इस तरह से लिखे, V कॉमन लेकर कटा दिए तो मेरा फार्मूला तैयार हो गया। 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R प्लस 1 बाई R3, ये पैरेलल में यही हुआ।